यूएफसी में टोटल 8 चैंपियन हैं 8 डिवीजन के। लेकिन क्या सारे के सारे डिवीजन एक जितने ही स्टैक्ड हैं? आपको नहीं लगता कि यार कुछ ऐसे डिवीजन हैं जो आज के टाइम पर बिल्कुल फायर है, लेकिन कुछ ऐसे डिवीजन हैं जो बिल्कुल फ्लावर हो गए हैं। ये देखने वाले हैं कि यार यूएफसी का कौन सा डिवीजन जो है स्टैक्ड हो गया है, कौन सा बिल्कुल ठीक चल रहा है और कौन सा डिवीजन डेड हो गया है। और आपको तो यह भी पता लग जाएगा कि यार यूएफसी के यहां पर कौन से डिवीजन में कौन से चैंपियन के सामने कौन सी दिक्कतें आने वाली है। मजेदार धमाकेदार वीडियोस अगर आप ऐसी देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी जबरदस्त आने वाली है। भाइयों, यूएफसी में 8 डिवीजन है, 8 चैंपियन है। शुरुआत कहां से करूं? पहले डिवीजन से 125। देखिए चैंपियन है यहां पर अल्हांद्रे पेंटोजा। अब इस डिवीजन की दिक्कत यह है कि यार पेंटोजा ने पूरा डिवीजन खत्म कर रखा है। ब्रेंडन रॉयवाल, ब्रेंडन मोरेनो, आमिर अलबाजी, कायकारा फ्रांस, उन कायकारा के साथ इनकी फाइट होने वाली है। उसके अलावा कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो एक्साइटमेंट प्रेजेंट करता हो। तो सदियों से ये जो डिवीजन है ये डेड रहता है। और आज के टाइम पर भी अल्हांद्रे पेंटोजा जो चैंपियन है उन्होंने डोमिनेट कर रखा है पूरे डिवीजन को। और ले दे के बात ये है कि पेंटोजा अगर इस डिवीजन से चले गए तो भाई यूएफसी वाले सोचेंगे कि यार इस डिवीजन में है क्या। मोहम्मद मोकायव को पहले ही कट कर दिया, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था इस डिवीजन में। तो पेंटोजा के चैंपियन होने के बावजूद भी ये डिवीजन डेड हो चुका है। अब इसके आगे जो डिवीजन है वो 135 है, जिसको हम बोलते हैं बैंटम वेट डिवीजन। बैंटम वेट डिवीजन है एक ऐसा डिवीजन जिसके अंदर चैंपियन है मेराब द मशीन डवालिशविली। रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक जितने भी फाइटर्स हैं वो सारे के सारे जबरदस्त हैं। शोनो मैली, पीटर यान, उमर नुर्मागोमेडोव, कोरी सैंडहेगन, सोंग योडोंग, डेविसन फिगरेडो, मार्लन चीटोवेरा, रोब फोंट, हेनरी सोहुडो, मारियो बोटिस्टा। अब आप इसको मोस्ट स्टैक्ड डिवीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यार इस डिवीजन के अंदर ना हलचल हो रही है। इस डिवीजन को आप रुका हुआ डिवीजन नहीं कह सकते, क्योंकि शोनो मैली और मेरा आपकी फाइट होने वाली है। दिस इज द मोस्ट बोरिंग फाइट यार, आई एग्री विद इट। लेकिन उसके अलावा आप देखो यार, पीटर यान अब जीतने लग गए हैं अपनी फाइट्स को, वो भी मोमेंटम पकड़ गए हैं। कोरी सैंडहेगन जो है उनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, यानी कि वो भी अभी कंटेंडर बन गए हैं। उमर की वापसी हो जाएगी। और अभी आपको एक चीज और पता है कि जो टोपुरिया ब्रदर है, अलेक्जेंडर टोपुरिया, वो भी आ गए हैं। तो बैंटम वेट डिवीजन 135 मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो इसको बोलता हूं एक नंबर बढ़िया। अब बारी आती है फेदरवेट डिवीजन की। फेदरवेट डिवीजन है 145 पाउंड का। यहां पर चैंपियन थे इलिया टोपुरिया, लेकिन वो अब मूव अप कर गए हैं लाइट वेट डिवीजन में, इससे नेक्स्ट वाले में। इसीलिए इस बेल्ट के लिए वोल्कनोस्की की फाइट हुई थी लोपेज के साथ। लोपेज यहां पर नंबर 1 कंटेंडर बना हुआ था, जिसको वोल्कनोस्की ने हराया और फिर से बेल्ट जीत ली, क्योंकि यहां पर इलिया से पहले चैंपियन वोल्क ही थे। तो यहां पर इस डिवीजन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वोल्कनोस्की चैंपियन बन गए हैं, फिर भी उनके सामने चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो इस डिवीजन के अंदर मोवसार एवलोएव का जो है यहां पर चैलेंज है वोल्कनोस्की के सामने। और आपको एक चीज बता दूं भाई कि इस डिवीजन के अंदर एरोन पीको भी आ गए हैं। ये जो एरोन पीको हैं, ही इज ए गुड रेसलर, बहुत तगड़े मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये कहा जाता है ना, कम टू दागिस्तान एंड फॉरगेट 2 to 3 years, घर पे भी सिर्फ 6 महीने में एक बार कॉल करता है। तो ये आरोन पीको उस चीज को कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो आरोन पीको बहुत तगड़े फाइटर है भाई। जब आप उनकी फाइट को देखोगे, जब वो फाइट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उनके आने से ये जो फेदरवेट डिवीजन है ये और तगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर और दूसरे फाइटर भी देख लो, काफी तगड़े तगड़े हैं। लियोन मर्फी जो है यहाँ पर है। उसके अलावा एल्जामिन स्टर्लिंग आ गए हैं यहाँ पर, जोश एमेट हैं, उसके अलावा अर्नोल्ड एलन हैं। तो ये डिवीजन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस डिवीजन को भी मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ गोइंग वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन, जिसको यूएफसी का सबसे स्टैक्ड डिवीजन कहा जाता है। लाइट वेट डिवीजन आज तक की पूरी हिस्ट्री में यूएफसी के सबसे स्टैक्ड रहा है। आपको भी ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि यार ऐसा क्या है
कि यार हमेशा ही ये स्टैक्ड रहा है, क्योंकि देखो ज्यादातर इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी आदमी हैं उनका बॉडी एवरेज जो वेट रहता है वो लाइट वेट का रहता है, इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होता है, जनता ज्यादा भरी पड़ी है इस कंपटीशन में, इस वेट डिवीजन में, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टैक्ड रहता है मेरी जान। तो अगर हम देखें लाइट वेट डिवीजन को, तो यहाँ के डोमिनेंट चैंपियन हुआ करते थे इस्लाम मखाचेव। अब यहाँ पर कोई भी चैंपियन है नहीं, क्योंकि यहाँ की बेल्ट वैकेट करके इस्लाम मखाचेव नेक्स्ट डिवीजन में चले गए हैं वेल्टरवेट में। तो क्या ये डिवीजन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा स्टैक्ड है? इस्लाम मखाचेव अगर होते तो हैंड्स डाउन ये सबसे ज्यादा स्टैक्ड होता, लेकिन क्या अभी भी ये सबसे ज्यादा स्टैक्ड होगा? ये तो सारे डिविजन्स को देखने के बाद पता लगेगा मेरे भाई। तो यहां पर चैंपियन कोई भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कौन कौन है? इलिया आ गए है यार। इलिया के आने से ये जो लाइट वेट डिवीजन है ये फन हो गया है। चार्ल्स ओलिवेरा डो ब्रोंक्स, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फाइटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो चार्ल्स ओलिवेरा भी यहां पर है। उसके अलावा जस्टिन गेची, भाई जस्टिन गेची मुझे पता है उनका प्राइम टाइम जा चुका है, लेकिन गेची भी है यहाँ पर। मैक्स होलोवे हैं, डस्टिन पोरिये की लास्ट फाइट भी बची हुई है, डैन हुकर हैं, उसके अलावा पैडी पिमलेट हैं जो आज के टाइम पर टॉप कंटेंडर बन गए हैं। और यहाँ पर मट्यूस गैमरोट है, बनील डारियुश है, रेनाटो मोइकानो है। तो ये जो लाइट वेट डिवीजन है दिस इज ऑन फायर। तो यहां पर मेरा वर्डिक्ट है कि लाइट वेट डिवीजन आज के टाइम पर फायर है। नेक्स्ट डिवीजन वेल्टरवेट डिवीजन 170 पाउंड, जिसके नए चैंपियन बन गए हैं द अंडरटेकर को हराकर जैक डेला मेडलिना JDM। इस डिवीजन को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ये वही डिवीजन है जो कमारू उस्मान के टाइम पर आज से 1-1.5 साल पहले बिल्कुल रुक गया था, 2 साल पहले बिल्कुल रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि यार कमारू उस्मान होर्हे मासविडल के साथ फाइट कर रहे हैं। क्या इतना ज्यादा टोटा आ गया है यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में कि होर्हे मासविडाल जैसे फाइटर को 2 बार टाइटल छोड़ दिया जा रहा है? आज के टाइम पर देखो आप, हालात जज्बात सब कुछ बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि चैंपियन बदल गया है। जब से लियोन एडवर्ड की किक लगी है कमारू उस्मान को, इस डिवीजन की काया पलट गई है, सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। देख लो कैसे नए चैंपियन हो गए हैं जैक डेला मेडलिना। उसके अलावा इसके अंदर आप फाइटर्स देखो, पहले नंबर पर बिलाल है द अंडरटेकर, उसके अलावा शॉन ब्रेडी। आज के टाइम पर उनको टाइटल शॉट दे दिया जाना चाहिए, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी लियोन एडवर्ड को अनबॉक्स कर दिया था। शवकत रॉकमनोव, अब आप इनसे टाइटल कैसे छीन सकते हैं? इन्होंने तो यहां पर गैरी को हराकर ये श्योर कर लिया था कि इनको मौका मिलना चाहिए। इस्लाम मखाचेव और आ गए हैं इस डिवीजन में। तो जैक डेला मेडलिना और इस्लाम मखाचेव की फाइट होगी और फिर उसके बाद इस्लाम और शवकत की फाइट होगी। तो शवकत रॉकमनोव यार इस डिवीजन के अंदर है और वो चैंपियन नहीं बने हैं और उन्हें बेल्ट के लिए फाइट करने का मौका नहीं मिला है। कुड यू इमेजिन? उसके बाद लियोन एडवर्ड हेड शॉट डेड, उनका टाइम जा चुका है, बूढ़े बाबे हो गए हैं वो। कमारू उस्मान और बकली की फाइट होने वाली है। बकली महाराज भी यहीं पर है जो कह रहे थे कि इस्लाम मखाचेव की रैली निकाल देंगे, लेकिन भाई कमारू उस्मान के घुटनों ने अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमारू उस्मान आपकी रैली ना निकाल दें। तो कमारू उस्मान भी अभी यहीं पर है, बकली भी अभी यहां पर है, इयान मचाडो गैरी भी यहां पर है और एक और बूढ़ा बाबा कोबी कोविंगटन भी यहां पर है। तो आप इस डिवीजन को कह सकते हैं आज के टाइम पर कि बिल्कुल फायर है, लेकिन क्या ये सबसे ज्यादा स्टैक्ड है? ये लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से टॉप 2 कौन से डिवीजन है, टॉप 3 कौन से डिवीजन है। अब नेक्स्ट डिवीजन 185 ड्रीकस डुप्लेसिस जिसके चैंपियन है, और इस डिवीजन को कहा जाता है मिडल वेट। इस डिवीजन के अंदर आप सिचुएशन को समझिए। हमजत चिमाएव द बोर्ज इसी वेट क्लास के अंदर है, इसी डिवीजन में। ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ उनकी फाइट होनी है, यानी कि इस डिवीजन के लिए जो टाइटल फाइट है वो फिक्स हो चुकी है, 1 नंबर की बिगेस्ट फाइट ऑफ द ईयर। उसके साथ साथ इस डिवीजन में नसरुद्दीन इमावोव को भी टाइटल शॉट मिल सकता है किसी भी मोमेंट पर। तो यहां पर एक ऐसा फाइटर भी है जो नंबर 1 कंटेंडर ऑलरेडी है, टाइटल फाइट भी फिक्स हो गई है 2 फाइटर्स के बीच में। एक ऐसा कंटेंडर भी है जो वेट कर रहा है कि तुम में से कोई जीत जाए, नेक्स्ट मेरे साथ होगी फाइट। फिर दूसरी तरफ एक ऐसा फाइटर भी है जो स्पारिंग में फाइट करता है और फाइट में स्पार करता है। कौन? शॉन स्ट्रिकलैंड।
तो शॉन स्ट्रिकलैंड भी है यहाँ पर, एक जोकर भी, रॉबर्ट विटेकर भी यहाँ पर है, जिनकी फाइट आरडीआर से होनी है, रिने डी रिडर जो इस डिवीजन में है। तो यहां पर देख लीजिए बो निकल भी थे, जिसको पहली फुर्सत में निकल बोल दिया था आरडीआर ने। तो यहां पर इस डिवीजन में तगड़े फाइटर्स हैं, कायो बोहायो भी हैं यहां पर। अब इस डिवीजन को अगर मैं कहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये डिवीजन है बिल्कुल फायर। नेक्स्ट डिवीजन मागोमेड एनक्लेव, लाइट हैवीवेट, यूएफसी का एक ऐसा डिवीजन जिसके साथ जॉन जोन्स थे और एलेक्स परेरा थे, जिसके चैंपियन जो काफी फेमस हुए थे। अब यहां पर टाइम आ चुका है कि मागोमेड एनक्लेव अपने टाइटल डिफेंसेस करें। मागोमेड एनक्लेव का टाइम आ चुका है, बिग एंक टाइम इज हियर बेबी, ऐसी बातें चल रही है इस डिवीजन में। इस डिवीजन में अगर आप देखोगे तो एलेक्स परेरा हैं, लेकिन वो रीमैच के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। उनके अलावा कौन है? यूरी प्रोहात्स्का है। आपको लगेगा कि वाओ यूरी प्रोहात्स्का, जैसे सैफ अली खान बोलता है ना वाओ, तो आप भी बोलेंगे वाओ यूरी, लेकिन यूरी प्रोहात्स्का भाई साहब के पेपर चले हुए हैं। मान लो हमें एक बैंगर फाइट देखनी है, क्रिटिकल मोमेंट आ गया है और लाइट हैवीवेट डिवीजन को बिल्कुल एक ऐसा कंटेंडर चाहिए जो चैंपियन को चैलेंज करते। तो ऐसे में यूरी प्रोहात्स्का से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कहेंगे भाई मेरे पेपर है, मेरा प्रैक्टिकल पेपर है कल। तो यहां पर यूरी प्रोहात्स्का को भी हटाओ। जमाल हिल खुद पहाड़ी से गिर गए हैं भाई, उनका शरीर टूटा पड़ा है क्योंकि वो एक के बाद एक नॉकआउट हो गए हैं। यान ब्लोविच भी बूढ़े बाबे हो गए हैं, लेकिन वो एक टाइम पर ग्रेट चैंपियन थे। खलील राउंट्री जूनियर की फाइट होने वाली है यहां पर। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवीजन आज के टाइम पर स्लो हो गया है, डाउन हो गया है। यहां पर उल्बर को आप लगा सकते हो कि नए कंटेंडर है, लेकिन फिर भी ये डिवीजन फायर नहीं है बाबू आज के टाइम पर। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैवीवेट डिवीजन, जिसके चैंपियन कौन है? दो चैंपियन है, एक है यार, क्योंकि एक ही होता दो चैंपियन है यार। पहला जॉन जोन्स और दूसरे टॉम एस्पिनल। लेकिन जॉन जोन्स चैंपियन है तो उन्होंने कितनी बार डिफेंड किया इस टाइटल को? उससे ज्यादा तो इंटरिम टाइटल डिफेंड हो चुका है। तो हाउ ही इज द चैंपियन? यानी कि ये भसड़ मची हुई है इस डिवीजन के अंदर। अगर आप अपना दिमाग लगाने लगोगे तो आप इस कंफ्यूजन में ही रह जाओगे कि यार जॉन जोन्स डक कर रहा है या यूएफसी वाले फाइट फिक्स करके नहीं दे रहे हैं जॉन जोन्स की। ये चल क्या रहा है इस डिवीजन में? तो यार जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल के दम पर हैवीवेट डिवीजन चल रहा है। ये डिवीजन सबसे डेड डिवीजन है। ये डिवीजन तो इतना गया गुजरा है कि यहां पर ना तो कोई नया टैलेंट आता है और ना यूएफसी वाले इसका कुछ इलाज कर रहे हैं। तो भाइयों मेरे इन 8 डिवीजन को देखने के बाद जो सबसे स्टैक्ड, जो सबसे धांसू, जिसके अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा है, वो है वेल्टरवेट डिवीजन 170 पाउंड वाला, जहां पर जैक डेला मेडलिना चैंपियन है और इस्लाम मखाचेव ने एंट्री ले ली है। उसके बाद सेकंड रैंक में देना चाहूंगा किसको? लाइट वेट डिवीजन को, जहां पर चैंपियन हमें मिल जाएगा ओलिवेरा और टोपुरिया की फाइट के बाद, लेकिन बाकी के फाइटर्स तगड़े हैं वहां पर। और उसके बाद तीसरी मैं रैंक देना चाहूंगा मिडल वेट डिवीजन को, क्योंकि हमजत और डीडीपी की फाइट होगी और बाकी के जो फाइटर्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपके हिसाब से मोस्ट स्टैक्ड डिवीजन राइट नाउ आज के टाइम पर कौन सा है? और जो जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं जिस जिस डिवीजन के बारे में, क्या आप उससे एग्री करते हो? मजा आया या नहीं?